जब हेमंत सरकार की फ़ोटो है तो फिर मोदी सरकार की बात कहाँ से आ जाती है कि अबुआ से झारखंड सरकार की है और अपना योजना है उनका। सरकार को ना अपनी हर नहीं जोत रहा है, अपना ज़मीन को बेच के हमको नहीं दे रहे हैं, दे रहे तो जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, कोयला का पैसा है, अबरक की पैसा है, यहाँ का खनिज पदार्थों की पैसा है, यहाँ आपकी पैसा है। आते हैं कुछ बड़े लोग गरीब के हक को ले लेते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आए हैं सिंदूर पंचायत, जो हजारीबाग सदर प्रखंड अंतर्गत आता है। यहाँ पर झारखंड सरकार के आपकी द्वारा आपके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 5 योजनाओं में काम हो रही है। यहाँ पर आइए, हम सिंदूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया है, दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो लाभुक आ रहे हैं और अपने लाभुक किस तरह के लाभ ले पाएंगे, किन लाभों को यहाँ पर लाभ ले पाएंगे। आज सदर प्रखंड सिंदूर पंचायत सचिवालय में आपकी द्वारा आपकी सरकार आपकी योजना आई हुई है, तो हम यहाँ सबसे तेज़ी काम हो रही है कि अगवा आवास वाला फार्म लिया जा रहा है। हम निःशुल्क फार्म दे रहे हैं, मुखिया अपनी तरफ से फ्री फार्म दे रहे हैं। 120 फार्म दे चुके हैं, 120 फार्म यहाँ मैंने भर चुकी है महिलाओं ने हमारे। और यहाँ जो भी योजना आपकी द्वारा आपकी सरकार में लगा हुआ है, 5 योजनाओं का काम यहाँ हो रहा है। तो हम चाहेंगे, सरकार से यही अपील करेंगे कि जितना योजना यहाँ ले रहे हैं योजना का लाभ दीजिए, तो महिलाओं ने जनता ने खुश रहेंगे। और नहीं दीजिएगा तो देखबे करते हैं कि सरकार आपके द्वारा लगा लेते हैं और मुखिया को दबाव डालता है। सभी गाँव में सोचता नहीं ना कि आप सरकार आई है तो सरकार को समझना चाहिए पब्लिक को से नहीं, यहाँ के जनता लोगों सब मुखिया पर दबाव डालता है, काम हो या नहीं हो, कि मुखिया जी आप प्रचार किए, आप कराते हैं, काम नहीं कराते हैं, हमको हटा देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। पिछले बार कैंप में काम हुई थी। पिछले बार कैंप में 210 फार्म आयल था, तो 210 फार्म में 190 फार्म ऑनलाइन हो गया था। 190 फार्म में 50 आवास आ चुका है। 50 आवास में भी 3 गो हरिजन को हम लोग उसका एफआईआर करना पड़ेगा कि नहीं पैसा लेकर चला गया, उन लोग नहीं दे रहा, नहीं आवास बना रहा। और 12 फार्म हम लोग दूसरा किस्त में भर चुके हैं, फार्म जमा किए जी। 12 को आवंटन हुआ। हाँ, 12 को अभी आवंटन हुआ। बाकी और भी जो 16 तारीख के हम लोग जमा किए हैं 12 को। और जो बाकी लिस्ट में सूची में नाम है तो उसका आगे तक प्रक्रिया होगा। जब सरकार योजना देगी उसका लाभ तो जनता को मिलेगा। तो हम जनता से ही आग्रह करना चाहते हैं कि जनता समझदार हो जाए। हाँ, जो आए अपना काम ले, जो मेरा काम है हम कर दे रहे हैं और करबे कर रहे हैं। जो आए हैं 9 बजे बैठते हैं, हम लोग हमेशा तो बैठबे करते हैं, सुबह से हमेशा तत्पर रहते हैं। जी, जनता लिए घर से बाहर तक बस जाते हैं। कभी रोड वोड में तो वो सब ठोक ठाक के बोलता है, कैसे नहीं, जनता का हमेशा हम लोग कर रहे हैं। तो देख लीजिए, जो मुखिया है, मुखिया इसीलिए चुना जाता है जो गांव घर और गांव घर के भाषा में ही आपसे बात करे और उनकी बात को समझ सके। तो इसी के लेकर सरकार जो आपकी द्वार कार्यक्रम का आयोजन किए हैं यहीं तक, ताकि जो ब्लॉक है, प्रखंड की जो पदाधिकारी है, अंचल की पदाधिकारी है, आपके घर आएँ, आपके दरवाजे पर आएँ और आपकी समस्या का समाधान करें। मगर यहाँ पर जो कैंप लगाई गई है ये जनता ही बताएंगे कि यहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा, या सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा। तो आइए हम यहाँ पर चलते हैं मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा प्रसाद से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। आज झारखंड सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिनका ये झारखंड सरकार की योजना है। पब्लिक समझता है कि जब ये झारखंड सरकार योजना देती है तो किसी से पूछा जाता है, मीडिया बंधु पूछते हैं, पत्रकार बंधु पूछते हैं, तो कहता है हमको मोदी देते हैं। मगर हम ये बात बताना चाहते हैं कि जो भी योजना मिला है ये झारखंड सरकार की पहल से मिली है। चाहे मैया समान योजना हो, चाहे 50 साल का स्वजन पेंशन हो, चाहे वो 60 साल का स्वजन पेंशन हो, चाहे आपकी सरकार आपके दरवाजे पर अंचल पदाधिकारी हो, चाहे वो बीडीओ पदाधिकारी के अंदर हो, चाहे मुखिया के सारे कर्मी जो 29 विभाग है उसने है, जो पर्यावरण विभाग से जो आज हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो हम लोग ऑक्सीजन, वो भी आज वन विभाग से पौधे बांटने का सरकार जो काम कर रही है, धरातल पर काम करती है। कोई सरकार का पब्लिक नाम लेता है, कोई सरकार का। हम पब्लिकों से भी कहना चाहते हैं कि जब हेमंत सरकार की फ़ोटो लगा हुआ है, जब हेमंत सरकार की फ़ोटो है तो फिर मोदी सरकार की बात कहाँ से आ जाती है। इसलिए स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जनताओं से कि अबुआ से झारखंड सरकार की है और अपना योजना है उनका, अपना स्टेट लेवल का है और हम लोग स्टेट लेवल पर ही काम कर रहे हैं। मगर बात यह भी कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी सरकार अगर जनता को जो लाभ देती है वो अपने जेब से देती है या जनता ही की पैसा देती है।
हम ये कहना चाहते हैं कि ये घुरा फिरा के देखा जाए तो जनता की पैसा है। सरकार को ना अपनी हर नहीं जोत रहा है, अपना ज़मीन को बेच के हमको नहीं दे रहे हैं, दे रही है सरकार की पैसा। मगर सरकार के साथ जो हम लोग सरकार बनाए हैं तो जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, कोयला का पैसा है, अबरक की पैसा है, यहाँ का खनिज पदार्थों की पैसा है, यहाँ आपकी पैसा है, तो सभी चीज़ में टैक्स लेती है। मगर सरकार आपको देती है तो गरीबों को लोग देती है, मगर हम उसमें गरीब भी नहीं आते हैं, कुछ मंझले वर्ग भी पे आ जाते हैं, कुछ बड़े लोग गरीब के हक को ले लेते हैं। हमारी अटाचमेंट जब परसल 210 फार्म हमने भरे अबुआ आवास में तो 190 स्वीकृति मिला, जो कि आज भी मेरे पोर्टल पर टांगा हुआ है। आज भी मैंने पोर्टल से हटाए नहीं है कि हटा दिए हैं। अब रहता है क्या कि गरीब आदमी को पहले प्राथमिकता दिया जाता है, चाहे वो मुखिया दे या सरकार दे, पहले गरीब आदमी को देना है, गरीब के बाद दूसरे श्रेणी में मंझले वर्ग को देना है, उसके बाद तीसरे श्रेणी में उससे थोड़ा बड़ा है तब देना है। तो ठीक है, आज हम अपने तरफ से कल भी हम अपना प्रचार किए थे, अनाउंसमेंट जो भी कैंप लगा है उतना ही प्रचार किए हैं और उतना ही पर हम सुन रहे हैं। बात ऐसा रह गया कि हमने बोले थे कल भी प्रचार में कि अबुआ आवास का फार्म मुखिया निःशुल्क अपने स्तर से बांटेगा, अपने खर्च से, कोनो सरकार के खर्च से नहीं बांट रहे हैं। आपके चैनल्स के माध्यम से भी जनता को बताना चाहते हैं कि हम अपने सुविधा के लिए, हमारे पंचायत के जनता और हमारा जनता है, हमने उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। मगर कुछ लोगों ने, जनता लोग हम लोग पर आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी आवास काट दिए। अरे भाई, आपके पास तो 2 तल्ला मकान आपका है, 1 तल्ला मकान आपका है और कहिएगा मुखिया काट देता है। वरीय पदाधिकारी जांच में आती है, वो ने काटते हुए चल जाता है। आवास मिलता है वही को जो क्रिकेट सीट पर है, मिट्टी के घर है, या उसका एक छत का रूम, एक रूम है जिसमें उसका बेटा बेटी बड़ा हो गया। योजनाओं पर काम हो रही है आज हमारा योजना पर काम हो रही है, पर्यावरण पर, आंगन मैथी और हमारा अंचल के काम जो हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है जातीय आवासीय पर, और ज़मीन संबंधित कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। प्लस अबुआ आवास का काम हो रहा है, JSLPS का कुछ काम हो रहा है, और एगो काम है मैया समान योजना, और एगो कृषि से काम हो रही है। बाकी कोई काम वैसा और नहीं हो रहा है। मगर क्या करेगी? क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम बात यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, यहाँ की जो सरकार, झारखंड सरकार है, इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर सरकार से एक चीज़ आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप जितने धरातल पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार आप लगाए हैं, जो भी आप लगाए हैं, उसकी धरातल पर एकदम निष्पक्ष कर धरातल पर उतारने का काम करें, और ज़्यादा मुखिया को बदनाम करने के इशारत नहीं करें, क्योंकि आज पूरे झारखंड में मुखिया लोग हड़ताल में हैं। पूरे झारखंड के बात बताते हैं, और मैंने आज तक हड़ताल पर ना एक दिन गया। और पब्लिक को, जो इस पंचायत के, आप लोग पब्लिक से पूछिए, मैंने 12-12 घंटा छोड़ दीजिए, 24-24 घंटा मैंने 3 अगस्त से लेके आज तक मैंने सूते नहीं है कि नींद कैसा होता है। अब जनता के लिए पूरा जनता के लिए काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से बोलते हैं, यदि कोई सिंदूर का जनता है जो कहना चाहता है कि हम इस मुखिया से हम नहीं काम कराएं, रात को नहीं देखें, तो ला के आपके नीज पर बतावे, और आगे पीछे बोलने की ज़रूरत नहीं है जनताओं से। हम अपील करते हैं जनता से कि आप गरीबों का हक ना मारें। ठीक है, तो सिंदूर पंचायत के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि से बात किए, और यहाँ पर आपको लगाया जा रहा जो आपकी योजनाओं को लेकर आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और आप भी लाभुक हैं, सरकार आपकी द्वार पर आए हैं। और कोई भी समस्या हो, जैसे अबुआ आवास का जो एक सरकार का नारा है कि कोई भी अमीर सटे नहीं और गरीब कोई छूटे नहीं, इसको लेकर यहाँ पर आप आएँ। जब अगर आप बेघर हैं, आपके पास छत नहीं है और आपको छत का मकान चाहिए और घर चाहिए, तो अबुआ आवास का फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें ताकि आपको एक मकान मिल सके। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।